गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की थिंकिंग को लेकर। वो अब क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या है उनकी सिचुएशन, वापस आना है कि नहीं आना, और क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे, और आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स गाइड करें। गुड। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ये इनकी कैसी एनर्जी है, देख लो आप अपने पार्टनर की। क्या कर रहे हैं ये, बिल्कुल स्कैटर्ड फील कर रहे हैं और सब कुछ डिले कर रहे हैं। किसी काम में इनका मन नहीं लग रहा, गुस्सा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इस टाइप की चीज़ें इनको देखने को मिल रही हैं। ठीक है ना। ये काफ़ी लो वाइब से, एक तो न्यू मून गुजर रहा है, कल से आज की डेट में है, तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है। और ये अपने आप पे ज़्यादा इनका फोकस है, अपने आप को बनाना है, अपने आप को आगे लेके जाना है। पैशनेट एनर्जी बिल्कुल नहीं दिख रही यहाँ पर, जबकि और बिल्कुल मोटिवेशन भी नहीं नज़र आ रहा है। ये एनर्जी इनकी आप देखो तो बहुत अच्छी एनर्जी नहीं इसको आप कह सकते कि सोच बहुत बड़ी है, मतलब सपने बहुत बड़े बड़े हैं और काम छोटे छोटे हैं इनके। सपने तो ये जो देख रहे हैं आप खुद देख लो कि इनके सपने किस तरह के हैं ना। एक सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे, अटके हुए हैं, पेनफुल सिचुएशन में हैं और इस पेनफुल सिचुएशन को एंड नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे हैं जब से ये दूर है ना, एकदम लॉसेस की एनर्जी है और क्राइसिस बिल्कुल है। सब जगह फेल हो रहे हैं, ना कैरियर अच्छा हो रहा है, ना इनका हेल्थ इशू ठीक हो रहा है। ये कंटिन्यू चल रहा है आपके पार्टनर को, आपको मालूम है कि नहीं। ये चीजें एनर्जी में है इनके। और अब आगे फ्यूचर में क्या देखने को मिल रहा है कि ये कूल काम होके बैठे हुए हैं, इमोशनली स्टेबल हैं। ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, आप मानो या ना मानो, आज भी ये केयर करते हैं आपकी, आपको ही प्यार करते हैं। अब आपको सोच रहे होंगे कि ये बात तो करते नहीं, हमसे दूर हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन, फिर प्यार कैसा। तो आपका प्यार तो है, अब इंसान नहीं कांटेक्ट कर रहा, नहीं बातचीत कर रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपको भूल गया, है ना। आपका प्यार है, आज भी उनके मन में है, चीज़ें वो उसी तरीके से हैं, बस वो शो नहीं कर रहा। और जो लोग कैरियर में हैं, अभी अनस्टेबल हैं, उनका फोकस कैरियर में ज़्यादा है, लेकिन स्टक हैं आपके बिना। ये पूरी तरीके से लव लाइफ में स्टक हो चुके हैं। काम करते हैं पर मन नहीं लगता, वो चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हैं इनकी। यूनिवर्स गाइड करें क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये रिश्ता जो गड़बड़ हुआ ना आपका, ये इनके ईगो के चलते गड़बड़ हुआ, इनके कॉन्फिडेंस के चलते गड़बड़ हुआ। इनको कभी कॉन्फिडेंस था ही नहीं इस रिश्ते में, और ये दूसरों की बातें सुनते सुनते इन्होंने लंका लगा दी अपने पूरे रिश्ते की। तो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल इनके लाइफ में चीज़ें बिगड़ी हैं, सिर्फ दूसरों की सुन के और अपने ईगो के चलते। अब ये इसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। कुछ लोग के लाइफ में फैमिली इन्वॉल्वमेंट तगड़ी है, कुछ लोग के लव लाइफ में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, और हो सकता है कोई मदर फिगर हो जो इस रिश्ते को खराब कर रही है या परमिशन नहीं दे रही, और आपके पार्टनर अपनी माँ को डरते होंगे, या कोई बड़ी सिस्टर हो सकती है। ये चीज़ें हैं, इनको अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है बहुत सारी, और इनके पास चॉइसेस बहुत सारी रहती हैं, और ये उसी को लेकर भ्रमित रहते हैं हमेशा। बस थिंकिंग करते रहते हैं, विश पूरी हो जाए, डे ड्रीमिंग करते हैं, सपने देखते रहते हैं, एक्शन इनका होता नहीं है आपकी तरफ। तो ये कहानी है इनकी लाइफ की पूरी तरीके से। अब क्या करेंगे, चाहते तो हैं कंप्लीशन, रिश्ते में आना, रिश्ते को ठीक करना, लेकिन इनसे हो नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग का यहाँ पर जो देखने को मिल रही है एनर्जी, वो
जो लोग अनमैरिड हैं और कांटेक्ट में हैं, भले लेस कांटेक्ट हो, वो लोग यहाँ पर अपने रिश्ते को कंप्लीट होता हुआ देखेंगे आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कल से आज तक जो न्यू मून में किसी को कॉल मैसेज आया होगा तो उनके लिए उनके रिश्तों में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी आपके पार्टनर यहाँ पर फीलिंग डाउन हो जाती है, आपके पार्टनर की फीलिंग स्टेबल नहीं रहती। जो एनर्जी है ना वो अप्स डाउन्स करती है। ये अप्स डाउन्स के चलते ये थोड़ी देर पॉजिटिव होते हैं, फिर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, फिर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, फिर नेगेटिव। ये इनका जो बना हुआ है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी इनको डिस्टर्ब करती रहती है। कुछ ना कुछ इनके थॉट्स नेगेटिव रहते हैं या होप नहीं रहती। ये नेगेटिव ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। पॉजिटिव होते हैं, लगेगा कि बस एक ही पल में ये जंग जीत लेंगे, और दूसरे पल ये बैठ जाते हैं चुपचाप एक ही जगह पे। तो ये एनर्जी इनकी देखने को मिलती है हमेशा, अप्स डाउन्स अप्स डाउन्स। और कभी ये कंफर्ट नहीं होता। आप देख लो गाइस कि इतने सारे कार्ड निकालें लेकिन ये लवर की एनर्जी नहीं आई एक भी। सब नेगेटिव एनर्जी, रुकावट की एनर्जी, बाधाओं की एनर्जी वैसे ही आ रही है। तो ये इनकी हाल है। अब अगर हम इनके आने वाली, ये अभी सब करंट की एनर्जी है गाइस, इसको फ्यूचर को लेकर मत सोचना। हम इनकी अब आगे की जो एनर्जी है, आगे का जो इनका फ्यूचर की एनर्जी आ रही है, अपकमिंग एनर्जी, उसमें देखते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताने वाले हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज होगी, कैसी होगी, आपके लाइफ में वापस से इनका एंट्री होगा बढ़िया से, आप दोनों अच्छे से रह पाओगे कि नहीं। मैरिड अनमैरिड कोई भी हो, एनर्जी तो एनर्जी है। हाँ, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं और रिश्ते में ये काम करना चाहते हैं। जो काम इन्होंने नहीं किया था पास्ट में, जो दिक्कतें इनके ना करने की वजह से आई हैं, जो इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, अब वो ये हार्डवर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते को पुनः ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में। जो लोग के पार्टनर थर्ड पार्टी में, खासकर ये थर्ड पार्टी में, वो लोग निकल के थर्ड पार्टी से आपके साथ रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे देखने को मुझे मिल रही है। और क्या यहाँ पर आ रहा है, अगेन फैमिली इन्वॉल्वमेंट। किसी किसी के लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो सकती है इस रिश्ते में, जो अनस्टेबल हो रहा है, वो एक बड़ी इशू है। और फैमिली इन्वॉल्वमेंट तो है। अब ये आपके लिए डिसीजन लेने वाले हैं और फ्यूचर में ये आपको ही चुनेंगे। अगर ये आपको नहीं चुन रहे थे, इनके पास थर्ड पार्टी थी, या आपको ये अपने कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो ये देने वाले हैं आपके लिए। जो अगले 2 महीने आ रहे हैं, जनवरी और फरवरी, यहाँ पे आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, ये कंफर्म मान के अब चलिए। जो रुकावटें और बाधाएं आ रही थी वो सब खत्म होंगी यहाँ पर, और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। बहुत सारी रुकावटें, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स सब खत्म होने को हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है। तो ये कंफर्म जानिए आप कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है। ऐसा थर्ड जो भी बाधाएं हैं रिश्ते में, वो सब खत्म हो रही हैं। और ऐसा पॉइंट्स बता रहे हैं कि आप अब प्रोग्रेस करने वाले हो, यूनाइट होने वाले हो। और फाइनली अगर आपकी मैरिज हो गई है तो अच्छा, नहीं हुई है तो होगी, और हो गई है तो भैया पति पत्नी खुश रहने वाले हो। ये एनर्जी आपके लाइफ में एक बिग चेंज लेके आ रही है। ये फ्यूचर एनर्जी है आपकी। अब ये मैक्सिमम किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिल जाए, या अगले 10 महीने आपकी शादी हो जाए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, इनकी फरवरी से लेकर अप्रैल तक में रीयूनियन होने के पूरे चांस हैं, और ये होगा। ये एनर्जी यहाँ पे निकल रही है पूरी। तो देख लो गाइस, काफी अच्छी एनर्जी है और सक्सेसफुल एनर्जी है। तो रिश्ता टूटता है और टूट के फिर जुड़ता है,
उसका भी अपना कारण रहता है, अपने कार्मिक डेप्थ रहते हैं। किसी को जल्दी अपने कार्मिक क्लींजिंग करने को मिल जाती है 20 साल, 25 साल, 30 साल में। किसी को 40 साल, 50 साल में कार्मिक पैटर्न आते हैं लाइफ में, तो उनको भुगतना ही पड़ता है। अच्छा, खासकर आप देखो, जब आप लोग मैरिड हो और पार्टनर आपको बहुत सारा प्यार करता है, फिर अचानक से वो उसका व्यवहार बदल जाए, 50 साल 55 साल की उम्र में जाके उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाए, तो वो कार्मिक होता है दोस्तों, और उस कार्मिक को भुगतना पड़ता है। तो जब भी जिसके भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए ना, उसको बहुत धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। उस थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बहुत संभाल के आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोग नहीं संभालते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं, उसमें फिर कुछ हाथ नहीं लगता है। तो ये मेरी सलाह है, जब भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो तो आप अपने पार्टनर के कर्मा क्लींजिंग जरूर करवाइए, जरूर कीजिए। खुद से कीजिए या किसी से करवाइए, ताकि आपका रिश्ता बचे। देखो, एक चीज मैं बताऊं, रिश्ते परमानेंट कभी टूटते ही नहीं है। अगर किसी के साथ आप रह लिए हो, शादी कर लिए हो और टूट रहा है, एक 10 साल, 15 साल, 20 साल का रिश्ता होके, तो वो टूट नहीं रहा, वो मुसीबत आई हुई है। तब आप अपना कुंडली चेक कराओ, तब आप गाइडेंस लो, उपाय करो, पूजा पाठ करो। उससे वो कर्मा जो आएगा आपके लाइफ में भी आ सकता है। जरूरी थोड़ा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आया तो आपके लाइफ में नहीं आया, आपके लाइफ में भी आ सकती हैं वो चीजें। तो उपाय करोगे तो रिश्ता बच जाएगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं भविष्य क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता होता कि किसके लाइफ में क्या होने वाला है। हालांकि अगर किसी जानकार आदमी को आप दिखाते हो, पाम रीडिंग करवाओ, हस्तरेखा, उससे मालूम हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कितने अफेयर होंगे। और कुंडली कराओगे तो उससे आपको ये मालूम हो जाता है कि कब होंगे। टैरो रीडिंग कराओगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि वो कब तक जाएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। तो सहारा लो, सबका सहारा लो और अपने आप को सुरक्षित करो। सबसे बड़ी चीज़ है, जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए एक ऑप्शन खुला रहता है, एक विंडो खुली रहती है कि भैया ये धोखा दे गया, छोड़ दो, आगे निकल जाओ। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, तो पार्टनर कितना भी गलती करे, आप उसको छोड़ के जा ही नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों यही है कि जीवन मिलता है एक बार, समझो, पार्टनर को समझो। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आज, पार्टनर को अपने समझो कि जो पार्टनर बहुत अच्छा था, बहुत प्यार करता है, दिल का साफ इंसान है, बुरा नहीं है, फिर उसके लाइफ में अगर किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है तो वो उसका कर्मा है। जो अपने मन का खराब व्यक्ति होगा, जो दूसरों की भलाई बुराई में लगा रहता होगा, छल कपट करता होगा, वो ऐसा इंसान है अगर आपका पार्टनर, तो उसे छोड़ दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यार करने वाला है, फिर भी कोई उसकी जिंदगी में घुस रहा है तो दोस्तों उसका उपाय करो, बिना पैनिक हुए उपाय करो। पार्टनर को झगड़ा नहीं करो, पार्टनर को समझाओ कि देखो ये समय आया है, बुरा समय है, चलो मिलके काट लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप क्रोध में आके, गुस्से में आके उससे बदला लेने जाएंगे तो आप अपना कर्म भी खराब करेंगे, उसका तो खराब ही है। फिर तकलीफ आपको दोनों साइड से होनी है, उसके कर्मों से भी तकलीफ होगी, आपको अपने कर्मों से भी तकलीफ होगी। तो ये चीज़ है, कर्मा क्लींजिंग करना ही करना है। आप बिल्कुल गांठ बांध लो कि जो इंसान आपके साथ 20 साल रह लिया वो बुरा इंसान नहीं था, आप बुरे नहीं थे। तो ये चीज़ आपने ध्यान देना है, किसी को गलत दिशा में नहीं जाना, ठीक है। ये गाइडेंस आप लोग के लिए ज़रूरी थी तो मैंने दिया। रीडिंग में आपकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी मैंने बताई। अब इस वीडियो को अपना देखिएगा, एनर्जी क्लेम कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसे लगा, और जो मैंने आपको गाइडेंस दी है वो कैसी लगी। फिर हम कल मिलेंगे अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।